यहाँ पे देखिए, अब जो हमने चेंजेस किए यहाँ पे नोटेड है। ओके, तो यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे। किसी भी डेटा को चेंज करना है या रिप्लेस करना है, रिप्लेस का मतलब उसको रिमूव करके कोई अदर वैल्यूज को प्लेस करना है, रिप्लेस। तो इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए रिप्लेस वैल्यू, इसको क्लिक करने के बाद विजिबल नहीं क्या तुलाच कनेक्ट आहे का ते केबल थोडीशी बाहेर रिमूव कर केबल, विंडोज के प्रेस कर, विंडोज के, एकच मिनिट। करत टीव्ही म्हणून येईल बघ, असं आलं कनेक्टिंग झालं पाहिजे। ओके ओके, नाही मागे ते दे इकडं HDMI। अगर किसी को भी डाउट है ना तो यहाँ पे मुझे सुनाई नहीं देगा अभी, आप जैसे सेशन होगा तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। फिर HDMI जैसे मैं टीवी कनेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे वॉइस चला जाता है, तो यहाँ पे ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स है उनको टीवी चाहिए तो मैं फिर से टीवी कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिफ्ट मोड को सिलेक्ट किए, रिप्लेस वैल्यू यहाँ पे एनी कॉलम मतलब टेक्स्ट को भी चलता है और कॉलम नंबर के लिए भी, दोनों कॉलम के लिए, डेट कॉलम के लिए आप यूज कर सकते हैं एनी कॉलम, ठीक है। टेक्स्ट मतलब ओनली टेक्स्ट कॉलम, नंबर मतलब ओनली नंबर कॉलम के ऑपरेशन, डेट कॉलम मतलब डेट के लिए ऑपरेशन। तो यहाँ पे एनी कॉलम है तो किसी भी कॉलम को आप ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू है, रिप्लेस के लिए आपको क्या रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है। अब मुझे रिप्लेस करना है सपोज फर्स्ट क्लास और यहाँ पे ए ग्रेड, तो यहाँ पे ओके डन, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे सारे नोट हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो फाइल है उसका नेम है, अगर सपोज आपने ऑपरेशन किया है और यहाँ पे आपको बोलना है कि न्यू ऑर्डर न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है ना, जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए ऑर्डर न्यू हो गया, आपका डेटा नेम अभी चेंज हुआ, डेटा टेबल नेम चेंज हुआ। जैसे आप क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो विजुअलाइजेशन पे जाने के बाद जो राइट साइड पे हमें कॉलम्स दिखते हैं वहां पे भी ऑर्डर न्यू का ही टेबल शो करेगा। तो जो भी ऑपरेट करने के बाद यहाँ पे क्वेरी नेम दे सकते हैं, जो आपने ऑपरेट किया है उसको भी दे सकते हैं, अदरवाइज कुछ नया टेबल नेम यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। देखिए ये सारे डैक्स के ही प्रकार हैं जो आप कर रहे हैं ना, क्वेरी मतलब ये डैक्स ही है। यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे डैक्स के कोड हैं, ये सारे डैक्स के कोड हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेरी ने क्या किया, बटन क्लिक यहाँ पे आपको डैक्स दिया है, मतलब आपको डैक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपल ऑप्शन दिया है जो बाय डिफॉल्ट बैकएंड में डैक्स ऑपरेट हो रहा है। आप सिंपली जैसे कि रिप्लेस को क्लिक करना है तो रिप्लेस के जो भी डैक्स फंक्शन है ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं डैक्स फंक्शन, अदरवाइज यहाँ पे बटन से यूज करके भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डैक्स फंक्शन यूज होगा। लेकिन यहाँ पे जितने बटन से उतने ही डैक्स के फंक्शन आप क्वेरी से ऑपरेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आपको डैक्स कोड आना पड़ेगा, यम लैंग्वेज, ओके। डैक्स का लॉन्ग फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सारे डैक्स के ही कोड्स हैं लेकिन बटन के बेस पे हैं, सिंगल बटन के ऊपर हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे थे हम, हाँ रिप्लेस वैल्यू के बाद यहाँ पे देखिए फिल वैल्यू, ठीक है। अब फिल का यूज किया जाता है मिसिंग वैल्यू के लिए, कहाँ पे यूज करेंगे हम, मिसिंग वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास मिसिंग वैल्यू है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक डेटा टेबल क्रिएट करके लेंगे,
अब डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं होम में जाता हूँ। होम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इंटर डेटा करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे करेंगे इसको ओपन। एक्सेल से जैसे उसी तरह यहाँ पे एक टेबल हमारे पास है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करके लेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे स्टेट है, ओके, और यहाँ पे सपोज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। स्टेट में मैं शॉर्टकट में यूज कर रहा हूँ एमएच, सपोज डिस्ट्रिक्ट में सपोज पुणे है, ओके, मुंबई एंड सपोज नासिक है, यहाँ पे ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे हम यूपी स्टेट। तो यूपी स्टेट में सपोज वाराणसी है, जैसे कि कानपुर है, और यहाँ पे प्रयागराज है, ठीक है। इस तरह हम क्या करें, हमारे पास डेटा है और साइड बाय साइड यहाँ पे सपोज एमपी का डेटा है, ठीक है। अभी एमपी के डिस्ट्रिक्ट मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे मैं ए बी सी, ठीक है, इस तरह मैं अभी डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्टेट अंडरस्कोर डिस्ट्रिक्ट, इस तरह मेरा अभी टेबल नेम है, ठीक है। इसको मैं करूंगा ओके, ठीक है। एनी डाउट नहीं ना? ओके, ओके। बात यहाँ पे देखिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये मेरा टेबल है। अभी फर्स्ट वाला एबीसी है, मतलब टेक्स्ट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट ही है, ठीक है। यहाँ तक डाउट? नो, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा व्यू करके देखेंगे, व्यू में कॉलम क्वालिटी तो 70% एम्प्टी है, बिकॉज वहां पे मिसिंग वैल्यूज है ना। कहाँ पे? एमएच के नीचे, यूपी के नीचे, एमपी के नीचे। तो मुझे बताइए एमएच के नीचे जो स्पेस है ना, एम्प्टी, वहां पे क्या होगा, क्या होना चाहिए था? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एमएच यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एम्प्टी। थोड़ा कॉमन सेंस है। तो नीचे जो है वहां पे जो टॉप वाला है वही वहां पे रिपीट होगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे फिल में, ठीक है। सिलेक्ट करना है फिल डाउन और अप। डाउन मतलब ऊपर से नीचे, अप मतलब नीचे से ऊपर। अगर मैं नीचे से ऊपर करूंगा तो कोई सेंस होगा? अगर नीचे से ऊपर करूं कोई सेंस होगा? नहीं। देखिए यहाँ पे डाउन ऑपरेट नहीं हुआ, फिल, अरे वेट, यहाँ पे नल वैल्यू डिटेक्ट नहीं हुआ, मे बी होम रिप्लेस टू यू, ठीक है। नल वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे नल वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे नल वैल्यू डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम नल वैल्यू ऐड कर देंगे। तो नल वैल्यू कैसे ऐड करना है, तो डायरेक्टली में तो नल वैल्यू ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फिल डाउन, ठीक है। अगर फिल आप करेंगे, अभी फिल अप नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे फिल हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे ये फिर से रिमूव करना होगा। फिल अप, अब इसको कुछ सेंस नहीं है। तो आपको देखना है कि आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू किस तरह है, आपका डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम में क्या है। तो डेटा अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डेटा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अप करना है या डाउन करना है आपको समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, तो मिसिंग वैल्यू फिल करने के लिए यहाँ पे मिसिंग वैल्यू फिल अप, और यहाँ पे इसको करेंगे फिल डाउन। तो यहाँ पे कुछ सेंस होगा। यहाँ पे देखिए एमएच 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 और यहाँ पे यूपी यूपी एमपी। इस तरह आप मिसिंग वैल्यू को फिल कर सकते हैं, समझिए। फिल डाउन, फिल अप। अब वहां से डिटेक्ट नहीं किया, क्यों डिटेक्ट नहीं किया मुझे पता नहीं, डिटेक्ट करना चाहिए था। नल वैल्यू एक्चुअली नल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जहां नल लिखा है वहां पे नल वैल्यू को शो किया जाता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं व्यू में जाके कॉलम क्वालिटी में 70%,
ठीक है, वहां पे 70% दिखा रहा था लेकिन यहाँ पे नल शो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यह हमारा हो गया फिल वैल्यू, ये मूव भी होगा, इसको मैं साइड पे रखता हूँ अभी। ठीक है, डेटा टाइप हो गया, ये तीनों हो गए, रिप्लेस वैल्यू फिल हो गया और मूव भी हो गया। ठीक है, अब जाएंगे यहाँ पे ट्रांसपोज पे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना। ट्रांसपोज मतलब पता है ना, रो टू कॉलम और कॉलम टू रो। सिंपल, उतना तो पता होना ही चाहिए। वैल्यूज कहाँ गए? ठीक है, जहाँ पे कॉलम थे वो रो में आ गए और रो सारे कॉलम में आ गए। अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है, हम मिसिंग वैल्यू फिल करके यूज करेंगे। यहाँ पे फिल डाउन करते हैं हम पहले। ठीक है, इसको चूज करेंगे और उसके बाद फिल, सॉरी नल वैल्यू निकल गया फिर से, जस्ट सेकेंड। रिप्लेस वैल्यू करेंगे नल, उसके बाद यूज करेंगे फिल डाउन और बाद में यूज करेंगे हम ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखिए इमेज जो कॉलम में था वो अभी रो में चला गया है और ये भी सारे रो के कॉलम के रो में चले गए। तो रो टू रो का कॉलम हो जाएगा, कॉलम का रो हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज को फिर से यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं। रिवर्स रो, अब देख भी सकते हैं और थोड़ा अंडरस्टूड भी कर सकते हैं क्या है रिवर्स का मतलब। हाँ, फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया, सेकंड वाला सेकंड लास्ट में चला गया, मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। इंडेक्स ऑर्डर, इंडेक्स मतलब यहाँ पे जो 1 2 3 है, 1 वाला 10 में जाएगा, 10 वाला फर्स्ट पे जाएगा, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑर्डर। अब देखिए जहां जहां पूरे वर्ड्स लिखे ना, तो वर्ड्स में उससे मीनिंग समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए काउंट रोज, क्या हो सकता है यहाँ पे, रो के काउंट हो सकते हैं। जैसे क्लिक करना है, रो काउंट कितने, 10। ठीक है, तो इसका लीजिए और इसका लीजिए, रो काउंट 10। ठीक है, फिल डाउन कहाँ पे था, काउंट रोज 10। ये मेरा ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, तो इन्हीं कॉलम में ये सारे हो गए। यहाँ पे ट्रांसपोज, रिवर्स, काउंट रोज और यहाँ पे 2 ऑप्शन है अभी पेंडिंग। इसमें से देखिए यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर, वहां तो पूरा सेंटेंस ही लिखा है, यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर। अभी यू में जाके इसको मैं हाइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म में जाना है, यूज फर्स्ट रो एज अ हीडर, यूज फर्स्ट रो एज अ हीडर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आप कॉलम नेम भूल जाते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, यूज फर्स्ट नेम एज जरूरत नहीं होती, अगर जरूरत है आप कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे इमेज क्या है, ओके ठीक है। हाँ, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको ना पहले रिप्लेस करके लेंगे, एम्प्टी है तो इसको हम नल वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और फिल डाउन करेंगे। फिल डाउन क्यों करना है, बिकॉज हमें नेक्स्ट ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे देखा, ग्रुप बाय। ठीक है, अब मुझे करना है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किसका करना है, जो सिमिलर होते उनका ग्रुप करना है। ठीक है, सिमिलर मतलब जो वर्डिंग में सिमिलर है। अभी देखिए स्टेट में देखेंगे तो सिमिलर कौन है, एमएच सिमिलर जो होंगे तो एक ग्रुप में जाएंगे, यूपी सिमिलर वाले एक ग्रुप में जाएंगे और एमपी सिमिलर वाले एक ग्रुप में जाएंगे। ऐसे कितने ग्रुप होंगे, 3 ग्रुप होंगे। तो मुझे बताइए एमएच ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे ग्रुप में, 4। यूपी में कितने होंगे, 3। एमपी में कितने होंगे, 3। तो यही है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय स्टेट, ग्रुप करना है बाय स्टेट से। जैसे कि ग्रुप बाय डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे तो ग्रुप होगा ही नहीं, सारे 1 1 1 1 है। ठीक है, तो देखते हैं, अब मुझे करना है ग्रुप बाय। ठीक है, तो ग्रुप बाय स्टेट ऑटोमेटिकली आ गया है। काउंट करना है, कॉलम नेम जो देना है आपको, काउंट
स्टेट, ठीक है। काउंट रो करना है और यहाँ पे ओके। एमएच के 4, यूपी के 3 और एमपी के 3। कुछ डाउट? ठीक है। अब इसको फिर से मैं रिमूव करता हूँ और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ग्रुप बाय। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रही है डिस्ट्रिक्ट, काउंट रोज, ठीक है। और यहाँ पे ओके 1 1 1 1, बिकॉज वहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक इसको डाउट नहीं। अब देखिए कुछ न्यू डेटा हम क्रिएट करके लेंगे, थोड़ा चैलेंजेस देखेंगे हम यहाँ पे क्या चैलेंज हो सकता है। देखिए होम में जाएंगे, इंटर डेटा पे। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जैसे कि स्टार्ट करेंगे जेंडर से। यहाँ पे देखिए मेल, मेल, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे सैलरी, सैलरी में मार्क्स ऐड करते हैं। सपोज मार्क्स से रैंडमली मैं ले रहा हूँ, तो ऐसा मत बोला मेल को इतना फीमेल को इतना, रैंडमली डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं। यहाँ पे सेम वॉइस को 75, ठीक है। यहाँ पे भी फिर से एक बार ऐसे करेंगे, ठीक है। मैंने जानबूझकर ऐसे स्पेलिंग लिखे, मेल एम कैपिटल, कभी कभी एल कैपिटल, इस तरह। ये मेरे मार्क्स हैं, ठीक है। अभी इतना डेटा मेरे लिए सफिशिएंट है ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे करूँगा टेबल के लिए, यहाँ पे जी एंड एम, जेंडर एंड मार्क्स, जी ओके। अब देखिए मेरे पास 2 है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा है नंबर कौन सा है और टेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे ग्रुप बाय करेंगे, ठीक है। जेंडर, ट्रांसफॉर्म, ग्रुप बाय, ओके। सही है आंसर? क्यों? केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, अब डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे, इसको ये जो ग्रुप वाला डेटा है इसको रिमूव करेंगे और यही डेटा के ऊपर हम ग्राफ निकालेंगे। इसको मैं करूँगा क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। कौन सा? जीएम डेटा, करेक्ट। तो यहाँ पे लेंगे सपोज एक कॉलम को क्लिक करेंगे और जीएम में यहाँ पे जेंडर और मार्क्स, यहाँ पे तो करेक्ट आ रहे, ठीक है। तो इसका बताने का रीजन क्या है कि पावर बीआई केस सेंसिटिव है भी, और कहीं कहीं ऑपरेशन करते टाइम केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन कभी कभी जब ऑपरेट करते हैं ना वहाँ पे केस सेंसिटिव हो जाता है वो। जैसे आपने अपर केस टू लोअर केस स्प्लिट कर रहे थे, लोअर केस टू अपर केस। अब यहाँ पे जैसे ग्रुप बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम शो कर रहा है। यहाँ पे तो मुझे मेल और फीमेल, अगर यहाँ पे मैं काउंट ले रहा हूँ, ठीक है, जेंडर सम ऑफ मार्क्स यहाँ पे रिमूव करेंगे और यहाँ पे जेंडर्स लेंगे तो काउंट। तो यहाँ पे डेटा लेवल को ऑन करते हैं, तो कितने 4 मेल्स और 3 फीमेल्स, करेक्ट है डेटा में। यहाँ पे डेटा सॉरी इंटर डेटा नहीं चाहिए मुझे, ट्रांसफॉर्म में चाहिए। तो कितने दिखे? मेल 1 2 3 4 मेल है, 3 फीमेल्स है, करेक्ट है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो केस सेंसिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आप जब ग्रुप बाय कर रहे हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑनलाइन मेंबर आपके पास अभी यहाँ पे मैसेज आ गए हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ होगा, ज्वाइन है। तो मुझे बताएं इस सॉल्यूशन, आप टेक्स्ट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मुझे इसको सॉल्व करना है, एक ही क्लिक में सॉल्व करना है।
मुझे ग्रुप बाय करते समय मेल के 4 काउंट आने चाहिए और फीमेल के 3 काउंट आने चाहिए। एक ही क्लिक के ऊपर ये पूरा सॉल्व होना चाहिए। फिल्टर फिल्टर तो यहाँ पे नहीं है, फिल्टर तो विजुअलाइजेशन में। देखिए ऐसे चैलेंजेस आपको रियल लाइफ में आएंगे। डेटा जैसे कोई फिल कर रहा है, जैसे कि सर्वे का डेटा है, सर्वे कोई करा तो हर एक का स्पेलिंग थोड़ी ना सेम होगा। कोई स्मॉल एम, कोई कैपिटल एम, कोई पूरा कैपिटल लिख देगा एम मेल, कोई जैसे कि एम एक मेरा एल कैपिटल हुआ है, ये कैपिटल होगा। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करने से पहले आपको प्रोसेस करना है। तो इसको हैंडल करना एक चैलेंज। फर्स्ट लेटर अपर केस, ओके गुड विनायक, योर आंसर इज करेक्ट। अपर केस, लोअर केस और ये फर्स्ट लेटर अपर केस, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। ओके, आप क्या करो, इसको सारे के सारे एक तो अपर करो, एक तो लोअर करो, अदरवाइज एक तो कैपिटलाइज करो। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट अपर केस हो जाएगी सारे। आप करो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, डन। ये सॉल्यूशन यहाँ पे चाहिए कॉमन सेंस मतलब लॉजिक चाहिए। तो जैसे मैंने बहुत सारे कुछ पढ़ा है, लेकिन वे ऑफ सॉल्यूशन ये आपको ढूंढना है कि कैसे सॉल्व करना है, किसको पहले यूज करना है, किसको बाद में यूज करना है, जिसको जुगाड़ बोलते हैं ना, उस टाइप में आपको करना होगा ये सारी चीजें। ठीक है, करेक्ट आंसर, जिन्होंने आंसर दिया वो सही आंसर है। आप कैपिटलाइज करेंगे तो भी सारे सेम हो जाएंगे, लोअर केस करेंगे तो भी सेम हो जाएंगे, अपर केस करेंगे तो भी सेम हो जाएंगे। तो तीनों आंसर करेक्ट है, गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब थोड़ा ग्रुप बाय में एडवांस देखेंगे। अभी मुझे ग्रुप तो करना है, लेकिन इस कॉलम को तो मैंने स्किप ही कर दिया। जैसे मैंने ग्रुप किया था यहाँ पे ग्रुप बाय, तो मेरे जो मार्क्स कॉलम में कहाँ पे गए, टाइप हो गए। तो मुझे मार्क्स को भी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे में मेल और फीमेल, यहाँ पे दो ही क्लास हो जाएंगे, फिर एक मेल का और फीमेल का। तो करस्पॉन्डिंग जो मेल के वैल्यूज है उनका क्या करना है? एक तो उनका एग्रीगेशन करना होगा। एग्रीगेशन का मतलब कलेक्ट करके कुछ ना कुछ तो एक ही वैल्यू बनानी होगी। जो मेल के वैल्यूज है कितने, 75, 75 सॉरी 57, 97 एंड 57, सबको कलेक्ट करके एक ही वैल्यू बनानी होगी। तो एक ही वैल्यू बनाने के लिए सम है, उसमें से मैक्सिमम ले सकते हैं, मिनिमम ले सकते हैं, काउंट ले सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, ऐसे कुछ कर सकते हैं ना। उसको एग्रीगेशन हम विजुअलाइजेशन में भी देख रहे थे, राइट क्लिक करने के बाद सम, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे कुछ आ रहे थे। तो मेल के करस्पॉन्डिंग जो सारे वैल्यूज है उनका क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप बाय, यहाँ पे मार्क्स बेसिस पे नहीं, जेंडर, ग्रुप बाय जेंडर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑपरेशन हम करेंगे सम, और किसका सम करेंगे, मार्क्स का। करेक्ट, सम करेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा ए, लेकिन ये वैलिड आंसर नहीं है। एज पर माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो मेरा डेटा है मेल और मार्क्स, उसके बेस पे मार्क्स का सम लेना करेक्ट नहीं है, बिकॉज आउट ऑफ 100 to 86 मार्क तो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एवरेज ले सकते हैं या मैक्सिमम मिनिमम ले सकते हैं। अगर मुझे कंपेयर करना है कि मैक्सिमम मार्क किसको मिले, मेल या फीमेल को, तो मैक्सिमम ले सकते हैं। मुझे चेक करना है कि एवरेज मार्क किसको मैक्सिमम है, तो मेल या फीमेल, मुझे यहाँ पे एवरेज लेना चाहिए। तो यहाँ पे तो सम का तो कोई सेंस नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहाँ पे ग्रुप बाय पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ले सकता हूँ मैं एवरेज, और किसका, जेंडर का तो एवरेज नहीं निकलेगा, मार्क्स का एवरेज। व्हाट इट, तो यहाँ से देखिए ग्रुप बाय समझ में आ गया, करेक्ट। फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट रो है उसको हिडर करेंगे, करेक्ट। ट्रांसपोज रिवर्स रो,
रो काउंट, गुड. डेटा टाइप, डिटेक्ट डेटा टाइप, रीनेम, रिप्लेस वैल्यू, फिल, पिवट वैल्यू, मूव. ठीक है, मूव के बाद देखिए स्प्लिट कॉलम, फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट और मर्ज कॉलम. अब जाएंगे हम नंबर के लिए. ठीक है, चैट बॉक्स में किसका मैसेज है क्या, नहीं, ओके. अब नंबर के लिए हम यूज करेंगे हमारा ऑर्डर डेटा. ठीक है, तो उसमें से हम पिक करेंगे 2 कॉलम, थोड़ा कैलकुलेशन इजी के लिए. यहाँ पे सेल यूज करेंगे. ठीक है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, क्वांटिटी यूज करेंगे, डिस्काउंट यूज करेंगे, प्रॉफिट भी यूज करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव ऑर्डर कॉलम करेंगे. थोड़ा डेटा, बहुत डेटा है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बाकी सारे कॉलम को रिमूव किया है. तो मेरे पास 4 कॉलम है, सारे के सारे नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑपरेट कर सकता हूँ. टेक्स्ट कॉलम का कुछ काम नहीं है यहाँ पे अभी, लर्निंग के लिए डेट का भी कोई काम नहीं, तो बाकी सारे मैंने कॉलम रिमूव किए हैं. जैसे यहाँ पे आप राइट करेंगे ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्विक एक्सेस दिया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पे होम में भी यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्विक एक्सेस कर सकते हैं सारे वैल्यूज. यहाँ पे देखिए अभी हम जो देख रहे थे, यहाँ पे देखिए फिल, पिवोट, ग्रुप बाय, रीनेम. ठीक है, मूव, ये सारे क्विक एक्सेस है ना इसके. राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे एक्सेस मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये नंबर आएगा तो यहाँ पे ये सारे एनेबल हो जाएंगे. ठीक है, इसके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे. पहले लेंगे प्रॉफिट के ऊपर. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे. स्टैटिस्टिक्स का देखिए सम जो एग्रीगेशन का पॉइंट है, तो पूरा स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने ऐड किया. सम मतलब टोटल एडिशन, मिनिमम मतलब जो भी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डिवीजन. यहाँ पे देखिए सम, यहाँ पे सम है. यहाँ पे सॉरी कहाँ पे गए हम, ट्रांसफॉर्म में. यहाँ पे प्रॉफिट, आपको क्या निकालना है, एवरेज, मीडियन, मीडियन. ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं यहाँ पे नोट हो रहे हैं, इसको मैं फिर से रिमूव करके यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे देखिए अब मैंने यहाँ पे ऐड किया सम, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन में निकल गया. ठीक है, सेटिंग का ऑप्शन आता तो वहाँ पे हम एडिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, रिमूव करेंगे. ठीक है, तो फिर से ट्रांसफॉर्म प्रॉफिट. तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है. काउंट, टोटल काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट मतलब यूनिक वैल्यूज, स्टैंडर्ड डिवीजन, एवरेज, ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है. स्टैटिस्टिक्स हुआ है आपका सेशन, हाँ मैंने ही लिया है, गुड. तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, तो इसको अभी आप ट्राई करो. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड में सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे अवेलेबल है. अरिथमेटिक, सपोज मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, सपोज यहाँ पे मुझे 100 ऐड करना है. ओके, हो गई. अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलो, परसेंट, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, उसको नमपाई में भी आप देखेंगे, आपने देखा नहीं है. ठीक है, अरिथमेटिक पे हम इन करेंगे. जो भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बेसिक, एडवांस में जाएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री, उसको एडवांस बोलेंगे, मतलब साइंटिफिक. ठीक है, बेसिक जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड में, यहाँ पे देखिए साइन भी है. यहाँ पे सारे साइंस भी है. यहाँ पे भी जो साइन है ना, ये समेशन साइन है, मीन का साइन है, स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में देखिए आप क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, मॉड्यूल, इंटीजर डिवाइड मतलब होल नंबर मिलेगा आपको डिवाइड करने के बाद, मॉड्यूलो, और परसेंट और परसेंट ऑफ. तो यहाँ पे मैं ये तो पूरे है, आप ट्राई कर लो. यहाँ पे मैं सिंपल फास्ट में यहाँ पे प्रोसेस करके दिखाता हूँ, और लास्ट वाली जो 2 है ना, उसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ. ठीक
देखिए क्वांटिटी है, अभी क्वांटिटी मुझे ऐड करना है यहाँ पे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 6, 3 का हो जाएगा 6। ठीक है, अब मुझे ओरिजिनल भी चाहिए और जो भी कैलकुलेट हुआ है वो भी नेक्स्ट कॉलम में चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ऐड कॉलम में करना होगा पूरा प्रोसेस। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म में कर रहा हूँ तो इसको रिमूव करेंगे, मुझे ओरिजिनल भी चाहिए ना, तो यहाँ पे ऐड कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, न्यू कॉलम एडेड। वहाँ पे देखिए वेरिएबल नेम भी मल्टीप्लिकेशन आया है, आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे एडिशन आ जाएगा, ओके, डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ओके, उसी टाइप में वो रिप्रेजेंट करेगा, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेल्स और नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज और परसेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए परसेंटेज, ओके, यहाँ पे सिंपल में यहाँ पे 10% ऐड करूंगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना उसके बेस पे आप थोड़ा जज करना। ठीक है, इंटर परसेंटेज अप्लाई ईच वैल्यू इन कॉलम, यहाँ पे देखिए इस 48 का क्या होगा, 17 का क्या होगा, यहाँ पे ऐड कॉलम है ना, तो यहाँ पे आएगा क्या हुआ 48 में 10% मतलब क्या, 48 का 10%, ठीक है, 17 का 10%। सपोज आपको ये आपका टोटल सेल है, उसमें आपको 18% जीएसटी देने हैं, तो आपको क्या करना होगा, सेल, तो आपका जीएसटी क्या होगा, सेल परसेंटेज 18% ना, 18%, ओके, यहाँ पे आपकी ये जीएसटी है, सपोज जीएसटी, करेक्ट, इस तरह परसेंटेज उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली ये फाइनेंस सेक्टर में यूज होगा, जीएसटी वगैरह होता है ना, फाइनेंस सेक्टर में आएगा, तो फाइनेंस का अगर कोई डेटा है आपके पास तो इसके ऊपर आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब थोड़ा वाइस वर्सा देखते हैं, देखिए मेरे पास जीएसटी है, ठीक है, 18% जीएसटी, तो मेरा सेल क्या होगा, सेल की प्राइस क्या होगी, कॉम्प्लीटेड है ना, तो किसी भी वैल्यू का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, सिंपल है, ओके, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा है क्या, फॉर्मूला तो नहीं शो हो रहा, लेकिन शो होता है यहाँ पे 48 का 10% 4.8 हो जाएगा, सिंपल है, उसका 10% निकाल सकते हैं, 18% भी निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सपोज ये 8% मतलब 18% जीएसटी है, तो मेरा टोटल सेल वैल्यू या प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है परसेंट ऑफ, ठीक है, परसेंट ऑफ, तो ये कितना परसेंट है, 18% है, कितना है 18%, यहाँ पे करेंगे ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आपको मिल जाएगी 48, 18% आपका सपोज जीएसटी है, तो 100% क्या होगा, 100% है तो 18% क्या होगा, परसेंटेज मतलब टोटल का परसेंटेज, परसेंट ऑफ मतलब जो भी स्मॉल है उसका 100% क्या होगा, ये परसेंट और परसेंटेज में डिफरेंस है। कभी कभी क्या होगा आपके डेटा सेट में ओनली जीएसटी होगा, यहाँ पे सारे कॉलम्स हैं, यहाँ पे देखिए एक कॉलम, यहाँ पे मैं सारे कॉलम्स को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे रिमूव कॉलम्स, यहाँ पे भी रिमूव कर रहा हूँ, और ये सेल भी नहीं है मेरे पास, रिमूव, ये मेरा 18% जीएसटी है, मुझे पता है, ठीक है, जीएसटी 18%। अब मुझे बताइए इसका सेल क्या होगा, मतलब एक्चुअल प्राइस क्या होगी, 18% जीएसटी मतलब एक्चुअल प्राइस, मैथमेटिकल आप थोड़ा हेक्टिक हो जाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्लिक के बेसिस पे परसेंट ऑफ, ये मेरा 18% है, तो मेरा टोटल क्या होगा, ये 18% है तो टोटल होगा 48, और सपोज आपके पास ये नहीं है, आपके पास टोटल है, अब इसका 18% मुझे चाहिए, तो चाहिए मुझे परसेंटेज, इसका चाहिए मुझे
परसेंटेज। ठीक है, समझ में आ गया परसेंट और परसेंटेज? ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे ये सारी चीजें। तो ये जो सारे मैंने ऑपरेशन के इसको वन बाय रिमूव कर रहा हूँ मैं, तो आगे के ऑपरेशन करने के लिए। तो ये जीएसटी भी रिमूव करता हूँ मैं। ओके, टाइम हुआ है 6:43, फिर भी हम 5 मिनट कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक थे। स्टैंडर्ड तो हो गए। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, टोटल मुझे सेल चाहिए। यहाँ पे देखिए सेल मतलब एक क्वांटिटी का सेल है, कंसिडर करो। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 18 रुपये है और यहाँ पे 3 क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए कितना, 54 आना चाहिए टोटल सेल में, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सिलेक्ट, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। ठीक है, आ गया आंसर। 2 कॉलम में कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज 2 कॉलम से भी आप कर सकते हैं। आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स में, तो मुझे क्या करना है, राउंड फिगर करना है। राउंड फिगर समझ में आता है ना, राउंड फिगर क्या होता है। तो मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए, अदरवाइज मुझे 2 डेसिमल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राउंडिंग का ऑप्शन है, 3 ऑप्शन से, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड। राउंड अप मतलब जो वैल्यू है 48, उसके आगे कुछ भी पॉइंट हो उसका ऊपर की वैल्यू हम लेंगे राउंड अप के लिए। जैसे कि 49, 54, 729, 26। यहाँ पे जैसे मैं राउंड अप करूंगा तो यहाँ पे देखिए ऊपर वैल्यू, ऊपर की जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहा हूँ पूरा। अगर 0.001 भी है तो भी हम ऊपर की वैल्यू रहे, 48.001 भी है तो भी हम क्या करें, ऊपर के। जैसे यहाँ पे देखिए 254016, फिर भी हम 255 ले रहे हैं, राउंड अप। इसको फिर से रिमूव करके यहाँ पे मैं राउंड डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएगा। ऊपर का जो डेसिमल है उसको स्किप कर देंगे और जो भी वैल्यूज है उसको हम कंसिडर करेंगे, राउंड डाउन। इसको फिर से मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए राउंड, एक्चुअल में राउंड कितने डेसिमल तक आपको राउंड करना है। तो यहाँ पे आपने जैसे पढ़ाई की 0.5 के ऊपर होगा तो अप जाएगा, 0.5 के नीचे आएगा तो डाउन में आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल करना है, 2 डेसिमल में 1 डेसिमल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आंसर है, कुछ चेंजेस होंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसको राउंड किया आपने, इसको सिलेक्ट किया था, इसको राउंड करेंगे, राउंड 1 डेसिमल। ओके, यहाँ पे देखिए 48.7, 53.8, 720.8। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं एक मैक्सिमम वाला चाहिए मुझे, यहाँ पे देखें 6.79 है लेकिन 6.8 किया, क्यों, बिकॉज 9 इज अबव 5। अगर बिलो होगा तो 6.7 में रहने देता। यहाँ पे देखिए 1 के लिए 1 है लेकिन अगला जो है बिलो 5 है, इसलिए 8 तक रुकेंगे। यहाँ पे भी नेक्स्ट वाला 2 है, यहाँ पे वॉइस नॉट क्लियर। ठीक है, ओके, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए राउंडिंग, राउंड अप, राउंड डाउन। ठीक है, राउंड अप मतलब अबव वैल्यू, राउंड डाउन मतलब बिलो वैल्यू, और राउंड मतलब डेसिमल पॉइंट देके आप राउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट नोट कर रहा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करना है, प्रॉफिट को भी डिलीट कर लेता हूँ फिलहाल। इसको भी डिलीट करना है मुझे, डिलीट रिमूव कॉलम्स। अब देखिए ये जो डिस्काउंट है ना, 0.2 मतलब 20% डिस्काउंट है, 0.2 मतलब 20% डिस्काउंट है।
0.7 मतलब 70% डिस्काउंट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेल भी है, सिंगल क्वांटिटी की प्राइस, क्वांटिटी कितने हैं और यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है, तो मुझे एक्चुअल प्राइस क्या मिली होगी, मतलब मेरा कलेक्शन कितना हुआ होगा। ये सेलिंग प्राइस है ना, तो 50 होगा तो 20% डिस्काउंट होगा उसके ऊपर। ठीक है, 48 के 20% डिस्काउंट मतलब सपोज ऑलमोस्ट 9 रुपए डिस्काउंट हुआ, तो 36 मैंने सेल किया है। सपोज कितने क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 36 इंटू 3, ऐसे जो भी आंसर आएगा मेरा 100, तो यहाँ पे मुझे चाहिए। तो यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम होगा, जहां जहां जीरो है यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये करेक्ट नहीं है एक्चुअली, बिकॉज सेल प्राइस करेक्ट मतलब जीरो नहीं होगी, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस, यहाँ पे भी जीरो डिस्काउंटेड प्राइस, यहाँ पे जीरो, इसका मतलब यही आंसर आना चाहिए ना, 248, 248 इंटू 3 आंसर आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है। तो इसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा ना डैक्स में जाना होगा, और जो डिस्काउंट है ना इसको करेंगे हम 1 माइनस से, आप करेंगे इंटर। 1 माइनस से क्या होगा, 0.2 की जगह 0.8 हो जाएगा, मतलब आपको जो मिला है वो 0.8, 0.2 आपने डिस्काउंट दिया है ना, तो आपको कितना मिला होगा 0.8, तो 0.8 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 80% वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, 80% जो प्राइस है 48 का 80%, और विथ क्वांटिटी 1 आपको मिला है 38 पर रुपए एक्चुअल में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 70 इंटू 3 51 होगा, 53 होगा, लेकिन डिस्काउंट नहीं है तो एक्चुअली एज इट इज वैल्यू मिल जाएगी आपको। सपोज ये नहीं करना है आपको तो कोई बात नहीं, आप इसको रिमूव कीजिए, एक कॉलम ऐड कीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड कॉलम में, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 1 माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे, माइनस 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 कहाँ है, डिवाइड, एक बार ट्राई करते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो कल देखेंगे। डिस्काउंट वैल्यू माइनस करेंगे तो डिवाइड नहीं, सॉरी, क्या सब्ट्रैक्ट, करेक्ट ना, -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, फिर से उसको हम एब्सोल्यूट करेंगे, इसको ऐड सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं भी, डिस्काउंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है -1 से, ओके। अब यहाँ पे -0.8 है, अब इसको करेंगे हम, कहाँ पे है एब्सोल्यूट, यहाँ पे होगा इंफॉर्मेशन में, ये 1 है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइंटिफिक एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है सेल, क्वांटिटी, और सब्ट्रैक्शन की जगह आपको एक्चुअल वैल्यू है ना, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, और मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, इसका डेटा टाइप, सेल, कंट्रोल, क्वांटिटी, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम में जाएंगे, क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। डेक्स नहीं करना है तो आप डेक्स का ही बटन यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी अभी लॉजिक ही है, ओके, तो इसका आप रट्टा नहीं मार सकते, ये लॉजिक है, आपको आना चाहिए इस तरह। तो मल्टीपल ऑप्शन यूज करके आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पे डेक्स का ऑप्शन था, यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो भी ये कैलकुलेशन हो जाएगा। ये तो यहाँ पे 1 माइनस नहीं था, यहाँ पे वैल्यू -1 था, इसलिए मुझे एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट मतलब माइनस हो या प्लस हो, एक ही वैल्यू कंसिडर करेंगे। जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता है डिस्टेंस, टाइम, हाइट,
ओके, ये जो वैल्यूज होते हैं एब्सोल्यूट होते हैं। यहाँ से स्वारगेट का टाइम अगर 5 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो स्वारगेट से यहाँ पे -5 नहीं होगा, वो 5 होगा। ओके, वो होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा पॉइंट पेंडिंग है नंबर में। साइंटिफिक आप खुद भी देख सकते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा कल। ट्रिग्नोमेट्री हमें कोई यूज नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का डेटा साइंस डेटा एनालिसिस में ट्रिग्नोमेट्री का कोई टीबी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे तब ट्रिग्नोमेट्री आपको चाहिए, कोसाइन साइन ये सारे चाहिए वहाँ पे, कोसाइन सिमिलरिटी वगैरह रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के लिए आप देखेंगे, और बाकी डेट और टाइम को फिर हम कल कवर करेंगे। बोला डिस्काउंटला फक्त झिरोचा प्रॉब्लेम, झिरो रिप्लेस 1 ने केलं चालेल, पण तुझे ऍक्च्युअल मग तो आपण ऍड कॉलम करायचा ना, जर पहिलेच तेच म्हणतो ना, तुमच्या लॉजिकवर डिपेंड आहे। आता मला माझं लॉजिक जरा वेगळं झालं, तुझं लॉजिक चांगलंच आहे, माझ्यापेक्षा बेटर आहे। तुम्ही 0ला 1 ने रिप्लेस करा, पण तिथे काय होईल, 100% डिस्काउंट होईल, कळते का तुला? 100% डिस्काउंट म्हणजे फुकट दिल्यासारखं होईल। आता 0ला तू 1 ने रिप्लेस केलास, ह्याचा अर्थ काय झाला, 100% रिप्लेस झाला ना डिस्काउंट। पुढे जर फ्युचर कॅल्क्युलेशन तुला काही करायचं असेल, ठीक है, कल देखेंगे बाकी जो डेट टाइम और रिमेनिंग नंबर्स को कल हम कवर करेंगे। ओके ठीक है, तो कल मैं इसका इश्यू सॉल्व करके लेता हूँ टीवी का, फिर भी इश्यू चल रहा है। चलो बाय।